कुशीनगर जिले को लगभग 5 सालों के भीतर दूसरी सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिस प्रकार 20 अक्टूबर 2021 को आपने देखा होगा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को सबसे बड़ा सौगात दिया था। लेकिन उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय का, जिसको लोगों को बेसब्री से लंबे समय से इंतजार था, उस इंतजार का लगभग अब समय खत्म हो चुका है। यानी कि कल 10 मार्च को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहीं पे जो कृषि विश्वविद्यालय की बात कही जा रही थी, उसकी आधारशिला रखी जाएगी। उनके शिलान्यास जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शिलान्यास के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उस महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कल शिलान्यास 10 मार्च को यानी कि कुशीनगर के मैत्रेय परियोजना स्थल जो मैत्रेय के नाम से यह चिन्हित किया गया था इस क्षेत्र को, इसी क्षेत्र के अंतर्गत कल योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में आएंगे। उससे पूर्व आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यानी कि 9 मार्च को लगभग अभी जो है वो लगभग 4:30 यानी कि 5 बजे के आसपास सारी तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही है और टेंट का भी लगभग पंडाल पूरा हो चुका है। और उसके साथ जिस क्षेत्र में आप देखेंगे चारों तरफ अभी जो मजदूर हैं वो लगे हुए, लगातार काम किया जा रहा है। जिस प्रकार कल यह देखा जा रहा है कि लगभग 10 मार्च को 2 बजे के आसपास यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन है वो शुरू होगा, लेकिन उसके पूर्व चारों तरफ अभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय को लेकर महात्मा बुद्ध जिस नाम से दिया गया है, यानी कि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध और ऐसे तमाम नामों की जो लोग सोच रहे थे किन नामों से पड़ेगा, तो नाम भी अब खुल के सामने आ गया है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम रहेगा। और लगभग 750 करोड़ रुपए के खर्च में लगभग 390 एकड़ में यह फैला कृषि विश्वविद्यालय होगा। लेकिन उसके पूर्व जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो किस प्रकार से इस कृषि विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, उनसे भी जानने का यह प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार इसको पहले नाम को लेकर यह चिंताएं बनी हुई थी, लोगों में इसका क्या नाम रखा जाएगा, तो नाम भी स्पष्ट सामने आ गया है। और जिस प्रकार बीते वर्ष यानी कि 2023 में 7 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास होने वाला था, लेकिन बारिश के चलते इसका शिलान्यास टल गया और नहीं हो पाया था। लेकिन अभी 2024 के मार्च में जाकर इसका शिलान्यास का कार्य पूर्ण होने वाला है, जो कि लगभग कुछ घंटे और शेष बचे हैं। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसका शिलान्यास का कार्य अभी चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा? गोपाल जी रहा। गोपाल जी राय। और जो कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास आधारशिला कल रखी जाएगी जी, इसके लिए कौन आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं। और कितने करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार है? 750 करोड़ तो सुने हम लोग। 750 करोड़ रुपए। कितने बजट अभी तक अनुमानित कर दिया गया है? ये तो हम लोग पूरा जानते नहीं है, हम्म। बाकी ये जानते हैं कि 750 करोड़ रुपया लागत से बनने वाला है और बहुत अच्छा काम ये हो रहा है। अच्छा। हाँ, और इससे अगर देखा जाए तो कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है? अरे मान लीजिए उसमें हजारों आदमी से ऊपर नौकरी करेंगे। एक दो हजार। जिस प्रकार बीते वर्ष यानी कि जुलाई 2023 में लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट है उसको उन्मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अभी 2024 में लगभग इस बजट जो सत्र चला था उसमें 100 करोड़ रुपए और उन्मुक्त किया गया, यानी कि जो 750 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा कृषि विश्वविद्यालय तैयार होगा। लेकिन उसके पूर्व लगभग 150 करोड़ अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दे दिया गया है, जो कि मात्र 600 करोड़ रुपए और जो बचे हुए हैं इसके भी जल्द ही उन्मुक्त किए जाएंगे, जैसा कि इस प्रदेश सरकार द्वारा दावा किया गया है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं कृषि विश्वविद्यालय के लेकर, लोगों की सोच थी कि कैसा कृषि विद्यालय बनेगा, किस प्रकार का होगा, तो लगभग आधे दर्जन से अधिक जिलों को इससे डायरेक्टली लाभ मिलेगा। जिसमें जिस प्रकार यहाँ की कार्यशैली द्वारा बताई जा रही है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक की इसमें बिल्डिंगें बनेगी और जिस प्रकार लगभग 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार इसमें मिल सकता है कृषि विश्वविद्यालय में। साथ साथ जो किसान थे इस क्षेत्र के, चारों पूर्वांचल क्षेत्र के, उनको लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जिस प्रकार की कृषि शिक्षा एवं प्रौद्योगिक शोध के लिए जो उनको दूर दराज जाना पड़ता था छात्रों को, अब छात्रों को शायद से दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। उनके क्षेत्र यानी कि कुशीनगर में ही कृषि शिक्षा एवं प्रौद्योगिक शोध की जो जिम्मेदारियां थी, जो शिक्षाएं थी, वो अब यहीं पे संपन्न हो जाएंगी। लेकिन किस प्रकार छात्रों के हित के लिए बातें की जाती थी, जिस प्रकार अभी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अक्टूबर में 2021 में उद्घाटन हुआ था, ठीक उसी प्रकार एक बार और यहाँ पे भी कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाकर केवल उसको छोड़ दिया गया था, क्या ठीक उसी प्रकार ये भी कृषि विश्वविद्यालय बनकर ऐसे ही रह जाएगा, या इसमें जो तैयारियां अभी चल रही है, जिस प्रकार लोगों के अंदर अभी यह इच्छा है कि कृषि विश्वविद्यालय जो है लोगों को शिक्षा देगा और उसके साथ साथ जो इस कृषि विश्वविद्यालय में नए नए रोजगार के अवसर आएंगे, उससे इस क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो जिस प्रकार आज कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बंद पड़ा है, क्या भविष्य में ये भी बंद ही पड़ सकता है? नहीं, बंद नहीं पड़ेगा, चालू रहेगा। चालू होगा। तो क्या लगता है इस बार आप योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे कि जो कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी चालू होना चाहिए? वो तो महाराज जी के मतलब
सैनिक की बात है, वो हम लोग कुछ कह नहीं सकते नहीं, हैं। आप लोग अपनी राय तो दे सकते हैं। हाँ, वो राय तो दे ही सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि क्या कारण है जिसके कारण अभी तक उससे कोई फ्लाइटें सारी बंद हैं? अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। चलिए खैर सबकी अपनी-अपनी राय है, कुछ लोग राय रखना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं भी रखना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कुशीनगर क्षेत्र को ये दूसरा सबसे बड़ा सौगात होगा जो देखने में सामने आ रहा है, कि जिस प्रकार लोगों की यह इच्छा थी कि इस क्षेत्र में भी कृषि विश्वविद्यालय बने, तो कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण भी कर दिया गया है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उसके साथ-साथ लगभग 150 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको भी अवमुक्त कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार इस क्षेत्र में लोगों को परेशानी होती थी, जो कृषि का स्तर था वो धीरे-धीरे गिरावट की तरफ जा रहा था। कहीं न कहीं कृषि विश्वविद्यालय के बन जाने से लगभग जो कृषि का स्तर है इस पूर्वांचल के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। और जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में जो युवाओं का स्तर था वो धीरे-धीरे घट रहा था। कि जिस प्रकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में छात्र अपना एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, हो सकता है कि इस कृषि विश्वविद्यालय के बन जाने से छात्रों के अंदर अब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ेगी। और जिस प्रकार कृषि का क्षेत्र हमारा देश यह कृषि प्रधान देश कहा जाता था, तो इस कृषि विश्वविद्यालय के बन जाने से इस क्षेत्र के युवाओं के भीतर भी कृषि प्रधानता की भावना जगेगी और वो भी कृषि की तरफ अग्रसर होंगे। कृषि की जो पढ़ाई यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, जो प्रौद्योगिकी शोध की जिसको लोग छात्रों को ज्यादा दूर दराज यानी कि दिल्ली, मुंबई ऐसा तमाम नागपुर ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ता था, उनको शायद सब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारी शोध की प्रक्रियाएं जो शिक्षा की कृषि शिक्षा की पढ़ाई थी वो सारी यहीं पर संपन्न हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अभी चारों तरफ चल रहा है। बाकी जिस प्रकार यह दावा किया जा रहा है कि लगभग 2026 तक यह कृषि विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार सदनों में यह कहा जाता है कि भाजपा जो सरकार है जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। तो अभी यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार कृषि विश्वविद्यालय को लेकर शिलान्यास कल किया जाएगा, इस कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कितने वर्षों के पूरा हो जाता है और जिस प्रकार यहाँ पे कार्य की जो क्षमता है, जो रेगुलरिटी है, वो किस प्रकार बनी रहेगी और जिस प्रकार यह दावा किया जा रहा है कि 2026 तक इसका जो उद्घाटन है उसको भी संपन्न कर दिया जाएगा और लगभग आधे दर्जन से भी अधिक जिलों को इससे सापेक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और शिक्षा मिलेगी। बाकी कृषि विश्वविद्यालय की इस रूप को लेकर अभी जो योगी आदित्यनाथ की आने से पूर्व और संबोधन से पूर्व की जो तैयारियां वो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार चारों तरफ मजदूर लगे हुए हैं। जो सेक्टर संयोजक हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ कर्मचारी हैं या फिर जिला प्रशासन है, वो भी यहाँ पे लगी हुई है लगातार किसी भी प्रकार से इस जो यहाँ पे रैली होने वाली है या फिर एक कह सकते हैं कि समायोजित योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो शिलान्यास किया जाएगा इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, उसको सही सलामत सारी प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाए। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और जिस प्रकार कृषि विश्वविद्यालय को लेकर लोगों की चाहत थी कि जल्द से जल्द कृषि विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये भविष्य में तय होगा। कि जिस प्रकार कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद पड़ा है उसी प्रकार कृषि विश्वविद्यालय बन के ये भी बंद पड़ जाएगा या फिर जिस प्रकार कृषि शिक्षा के लिए और रोजगारों के लिए इसकी बातें कही जा रही है, इसकी शिलान्यास किया जा रहा है, उसी प्रकार यह साबित होगा। बाकी हम लोग का यह प्रयास कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि कुशीनगर क्षेत्र के नाम से जो आज तक जाना जाता था, आज से कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जो जाना जाएगा, इस क्षेत्र से हम लोग का प्रयास कैसा लगा और जो अभी योगी आदित्यनाथ के आने से पूर्व जो तैयारियां चल रही है, तैयारी आप लोगों को देख के कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।